मदर्स मिल्क बैंक की ये होता क्या है बेसिकली पाकिस्तान में ये क्यों बना मिल्क बैंक कायम हुआ तो इसको पहला शरिया कंप्लाइंट मिल्क बैंक कहा गया था। रज़ात का हुक्म साबित कब होता है कि पूरा कराची जो है ना वो रज़ाई रिश्ते में बहन भाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि रज़ात का रिश्ता तो ख़त्म हो जाएगा और रज़ात का रिश्ता इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारी शादियाँ बहन भाइयों से होने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, हंसला अम्माद। मिल्क बैंक माओं का एक कराची में बना था, बंद हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा शोर उठा, यूँ लगा कि पता नहीं सारे कुछ पोस्टें तो मैंने ऐसी देखी कि पूरा कराची जो है ना वो रज़ाई रिश्ते में बहन भाई हो जाएंगे और रज़ात का रिश्ता इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारी शादियाँ बहन भाइयों से होने लगेंगी। ये खैर ज़्यादा इंतहा थी, लेकिन उस पर बड़ी मुबहम किस्म की आरा और बड़ी गैर वाज़ेह किस्म की आरा की बुनियाद पे एक इबहाम मुसलसल अभी तक मौजूद है। अगरचे उस पर पहले एक फतवा ये था कि वो जायज़ है जिसकी बुनियाद पे वो खोला गया, और उसके बाद दूसरा फतवा आया जिसकी बुनियाद पे वो बंद हो गया। मैं उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ मदर्स मिल्क बैंक की। ये होता क्या है बेसिकली, सादा अल्फाज में हम सब जानते हैं कि इस्लाम में रज़ात का रिश्ता होता है, यानी अगर एक माँ से एक बच्चा दूध पी लेता है तो वो अगरचे उसके शौहर का बच्चा नहीं है, लेकिन वो उसके अपने शौहर के बच्चों का रज़ाई भाई हो जाता है या बहन हो जाती है, यानी वो उनके लिए महरम हो जाता है। अहादीस में इसकी मिसालें मौजूद हैं बहुत सारी, ये रज़ाई रिश्ते कहलाते हैं। अब मदर्स मिल्क बैंक के जब ये बात सामने आई तो सबसे पहला तसव्वुर यही था कि ये तो इसका मतलब है कि रज़ात का रिश्ता तो ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका रज़ाई बहन भाई है, और अगर उनकी आपस में शादियाँ हो गई तो। लेकिन ये तफसीलात जाने बगैर ये सारे इश्कालात सामने आ रहे थे। अब ये जो पाकिस्तान में, दुनिया में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, बहुत पहले से मौजूद है, जिसमें मदर्स मिल्क बैंक बनते हैं, माएँ अपना दूध उसमें डोनेट करती हैं और उसको बाद में बच्चे उस दूध को इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ये मेडिकल का होता है, यानी ये ऐसा नहीं होता कि आप इसको कहें कि ये कोई कमर्शियल काम है कि जिसकी बुनियाद पे कोई बिजनेस चल रहा है, बल्कि ये मेडिकल ज़रूरियात के लिए होता है। पाकिस्तान में ये क्यों बना? पाकिस्तान में सिंध में एक इदारे ने बनाया। इसका इब्तदाई मकसद ये था कि जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, यानी वो अपनी जो अपनी माँ के पेट में रहने की उम्र है वो पूरी किए बगैर उससे पहले पैदा हो जाते हैं, उनके जिस्म में कमी होती है बहुत सारी ग़िज़ाइयात की, और उस कमी को पूरा करने के लिए अगर उनको डिब्बे वाला दूध दें या कोई और केमिकल दें या कोई दवाई दें तो उनमें इन्फेक्शन और बहुत सारे दीगर चांसेस होते हैं। उससे बचने के लिए बेहतरीन हल ये होता है कि माँ का दूध दिया जाए। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ तिब्बी पेचीदगियों की वजह से या बाज़ मामलात की वजह से माँ इस काबिल नहीं होती कि वो बच्चे को दूध पिला सके, तो इसके लिए फिर उस बच्चे की जान बचाने के लिए किसी माँ का दूध उसको पिलाया जाता है। ये बिल्कुल बुनियादी मकसद है। अब ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं, हम फौरी तौर पर यह सोचेंगे कि भाई अगर तो मैं दूध पिलाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे क्या ये ना हो कि वो बाद में पता ही ना हो कि ये किस औरत का दूध है और ये मसला ना बन जाए। इस मसले का हल दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। आपने कभी ब्लड अपना टेस्ट करवाया होगा लेबॉर्ट्री में, आपका खून का सैंपल टैग होता है, उसके ऊपर टैग लगा होता है और वो टैग की मदद से पता चलता है ये फलां शख्स का खून का सैंपल है। दूध के सैंपल यूके में जो मुसलमान फैमिलीज़ और इसी तरह कुवैत में ये काम होता है कि वो दूध का सैंपल बाकायदा टैग होता है, उसकी फैमिली की पूरी उस औरत की तफसील मौजूद होती है, और जो ख़ानदान जो बच्चे के लिए वो लेते हैं उन दोनों को बता दिया जाता है ये फलां औरत का है। अब ये तो यहाँ तक था। इसी बुनियाद पे जब ये मिल्क बैंक कायम हुआ तो इसको पहला शरिया कंप्लाइंट मिल्क बैंक कहा गया था। ये इब्तदाई तौर पर शरिया कंप्लाइंट मिल्क बैंक कहलाया था क्योंकि इसके लिए कराची से ही फतवा बाकायदा लिया गया था, जिसमें ये सारी तफसीलात बताई गई थी कि जो बच्चे दूध पिएंगे उनको हम बताएंगे कि किन माओं ने ये दूध दिया है, और उन औरतों का रिकॉर्ड होगा, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, और रिकॉर्ड की मौजूदगी में उनको पता होगा ये किस औरत का दूध पी रहे हैं, और ये सारा मेडिकल कंडीशंस के लिए होगा। इसमें से एक भी चीज़ कमर्शियल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है। और जो इसकी इब्तदाई ज़रूरत थी वो प्री मैच्योर बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चे जो तिब्बी हालत में इस कदर उनकी जान बचाना मकसूद है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसका इब्तदाई मकसद था। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में तो यूँ लगा कि पता नहीं क्या मामला बिगड़ गया। अब ये तो शायद पता नहीं खुदा ना खास्ता ऐसा है कि अगर किसी ने दूध लेना तो वो रोज़ सुबह पैसे लेके जा रहा है मिल्क बैंक अपने बच्चे के लिए, और वहाँ से जिस तरह डब्बे का हम दूध दूसरा खरीदते हैं ये खरीदने जा रहा है। ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल वो एक मामूली मिकदार में उन बच्चों को दिया जाना था जिनकी जान बचानी मकसूद होती। अब इससे अगली बात में आते हैं। उलमा इस बात को जानते हैं, मैंने थोड़ा बहुत इसमें मुताला किया है कि रज़ात का हुक्म साबित कब होता है।
صحیح احادیث موجود ہیں کہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، 5 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے تو یہ چیز ہے، اور یہ جو کنڈیشن ملک بینک کی ہے اس میں تو زیادہ تر میں تو شاید 5 دفعہ دودھ پلایا بھی نہ جاتا، کیونکہ اس میں زیادہ تر اور البتہ علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ عورت کی چھاتی سے خود بچہ دودھ پی رہا ہے یا وہ کسی نالی کے ذریعے پی رہا ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن جو زیادہ جس پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پینے سے بچہ رضاعت کے رشتے میں داخل ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم ایک بچہ دودھ پیتا ہے نا اپنی ماں کا، تو اس کے اندر دودھ کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو اس کے خون میں شامل ہو کر اس کے دماغ میں جاتے ہیں اور اس کے ڈی این اے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی اس کی شناخت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی پوری جسمانی حیت اور اس کی ساخت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کا ایک رشتہ بن جاتا ہے جو اس کے جسم میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب ایک بچہ اتنا دودھ پی لے کہ وہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے جب اس کی نالیاں پھول جائیں، یعنی وہ اتنا دودھ پیے، اور سائنس بھی آج یہی کہتی ہے کہ وہ اتنا دودھ پیے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 5 دفعہ وہ دودھ پیے تو پھر وہ اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ سارا وہ ایک اس انداز میں اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ اس سے رشتہ بن سکے، اور یہی آج سائنس کہتی ہے، یہی ہمیں حدیث کہتی ہے۔ تو یہاں پر جو کراچی کا ملک بینک تھا، اگرچہ اس میں امکان موجود ہے کہ 5 دفعہ بھی دودھ پلایا جاتا، لیکن اس میں ملک بینک کے قیام میں ہی یہ چیزیں لکھ دی گئی تھیں کہ جو خواتین یہاں پہ دودھ ڈونیٹ کریں گی ان سب کا ریکارڈ ہوگا، جن بچوں کو دیا جائے گا انہیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فلاں عورت کا اس طرح سے ہے، تاکہ ان کو یہ متا ہو۔ اس کے بعد یہ کمرشل نہیں ہوگا ہرگز، ہاں البتہ یہ ضرور تھا، اس میں ایک تجویز تھی، اس کو ابھی تک منظور نہیں کیا گیا تھا، وہ تجویز یہ تھی کہ جو عورتیں یہاں پہ دودھ ڈونیٹ کریں انہیں کچھ پے کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں اس کے لیے ڈونیٹ کریں۔ اور آپ کو ایک بات پتہ ہے، پاکستان میں نومولود بچوں کے مرنے کی شرح بہت زیادہ ہے، انتہائی زیادہ شرح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے وہ ابتدائی طور پر خوراک کی کمی یا بیکٹیریل یا کوئی انفیکشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو یہ ان کو بچانے کے لیے ایک اقدام تھا۔ اب یہاں پہ ہم ملک بینک کی مکمل حمایت یا مخالفت کی بجائے میں صرف یہ گزارش کروں گا علماء سے اور سب سے کہ اس معاملے کو ایک دفعہ تفصیل سے دیکھ لیں، اس پہ پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ شریعت کے کون کون سے احکامات لاگو ہوتے ہیں، پھر اس پر اس کے جواز کا یا اس کی حرمت کا فتویٰ اس کے بعد جاری کریں۔ محض صرف اس لیے کہ جو بنانے والے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں یا یہ مغرب میں اس طرح سے چل رہا ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا، امید ہے میں اپنی بات کسی نہ کسی حد تک آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ اگر اس میں کوئی ابہام ہے آپ کامنٹس میں پوچھ لیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔